हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको ये सीरीज बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में दिक्कत आ रही है तो इस चैनल पे आपको 4 वीडियो मिलेंगे। पहले 3 जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों के लिए होंगे और लास्ट का वीडियो केवल जेईई एडवांस के लिए होगा। और इनमें अगर आप ये कर लोगे तो इसके बाद आपको ना तो कोई भी क्वेश्चन बचेगा और ना ही प्रॉब्लम आएगी। तो अब अगर देखो, सबसे ज्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है ये इन्हीं सीरीज में आती है। अगर आपने ये 4 वीडियो मतलब 2 लेक्चर देख लिए, 3 घंटे के होंगे 4 वीडियो, ध्यान रखना ये बात। तो अगर ये आपने देख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें किसी भी टाइप का, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। तो बस इनका पर्पज ये नहीं है कि ये बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर दो, मतलब सोर्स पूरा नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्ट मैं वो क्वेश्चंस लेता हूं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा अटकते हैं, तो ध्यान दे इस बात का। हाँ, आगे चलते हैं। तो ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से देखा हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं समझ आएगा। समझ गए? तो लास्ट वाले लेक्चर में एक अपन ने ये बात करी थी, एनसीआर इंटू एक्स की पावर आर। इसका सिग्मा जब r बराबर 0 से n तक हो तो 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, और x प्लस वो भी कर चुके हैं अपन, x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, तो ये भी समझ में आता है इसकी भी बात। और इसके बाद में लास्ट में अपन एक ये बात कर ली थी शायद, NCR इंटू -1 की पावर r, तो इसका वैल्यू 0 आ जाता था क्या। और अगर कुछ लास्ट में एक और भी अपन ने प्रॉब्लम लिया था जिसमें यहाँ पे r था, याद आया, तो उसमें भी अपन ने कर लिया था। तो ये लास्ट लेक्चर तक कर लिया था। और दूसरा, अगर यहां पे कुछ r आता है, r² आता है, तो उसको हटाना ही होता है क्या। तो ये अपनी बातें हो रखी है। अब अपन चलते हैं यहां से शुरू। तो सबसे पहले अगर इस सीरीज का सम निकालना है तो क्या करोगे? यस सर, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म बोलो। जनरल टर्म कितना आ रहा है? 20CR। अभी ये और एक बात याद रखना, जब भी किसी सीरीज में अल्टरनेट प्लस माइनस आए, तो समझ जाना वो -1 की पावर n का कमाल है। जब भी किसी सीरीज में अल्टरनेट प्लस माइनस आए तो इसका मतलब -1 की पावर n या -1 की पावर r अपने को लगाना ही पड़ेगा क्या उसके लिए। भाई ये देखो, जब n का वैल्यू इवन है तो प्लस और ओड है तो माइनस, तो इसलिए जब भी किसी भी सीरीज में अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो मतलब ये इसी से आ सकता है और कोई नहीं है। तो ये बात भी क्लियर है। तो इसका मतलब देखो, एक -1 की पावर r तो लिखना ही पड़ेगा। r का वैल्यू 0 रखने पे प्लस हो जाएगा, 1 रखने पे माइनस, 3 रखने पे प्लस। अब इसके अलावा भी एक चीज यहां पे चल रही है, तो वो क्या चीज है बच्चे? एक चीज यहां पे चल रही है, देखो बच्चे, यहां पे 1 है, यहां 3, यहां 5, यहां 7, यहां 41। तो ये एक सीरीज और चल रही है इसके मल्टीप्लाई में। एनसीआर के मल्टीप्लाई में ही एक सीरीज और चल रहा है बच्चे, तो उसका जनरल टर्म लिखना है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे एनसीआर यूज किया, जब आर का वैल्यू अपन 1 पुट करेंगे तब ये टर्म आएगा क्या, ये वाला। तो इसका मतलब जो ये सीरीज चल रही है इसका फर्स्ट टर्म 3 होना चाहिए, सेकेंड टर्म 5 होना चाहिए और 7 होना चाहिए। देखिए बच्चे, जो ये एनसीआर लिखा है अपन ने, इसमें जब आर का वैल्यू 1 डालेंगे तब ये टर्म आएगा। तो इसका मतलब इसके साथ में जो सीरीज चलेगी 3, 5, 7, इसका फर्स्ट टर्म भी क्या रहेगा? 3, क्योंकि आर का मान 0 डालने पे आएगा तो ये तो 0th टर्म हो गया। तो इस सीरीज के लिए क्या बच्चे, फर्स्ट टर्म कौन सा लोगे? 3 लोगे, क्योंकि आर का वैल्यू 1 डालने पे ये आ रहा है। तो इसलिए इसको देखोगे तो 3 प्लस r माइनस 1 इंटू डी, तो ये 2r+1 आ जाएगा। तो ये एक 2r+1 आएगा। क्या ये बात समझ में आई कि ये 2r+1 क्यों आया? क्यों मैंने इसको फर्स्ट टर्म नहीं लिया? क्योंकि ये तो r का वैल्यू 0 डालने पे आ रहा है, मतलब 0th टर्म हो गया। ये तो समझ में आना चाहिए ये बात। तो इसलिए अपन ने ये लिया। और r का वैल्यू यहां पे कहां से कहां है? r का वैल्यू 0 से 20, r का वैल्यू 0 to 20। तो क्या ये बात क्लियर है? तो जनरल टर्म अपने पास आ गया। इसमें
देखो बच्चे बहुत अच्छे से सीख लेना, क्योंकि शायद ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक जगह बताया था, वहां पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये समझ आ गया होगा, और इसमें भी दे लोगे ना ध्यान तो भी समझ जाओगे कि यार आर का वैल्यू 1, जैसे अपन जो एपीजीपी करते हैं ना उसमें उसमें अपन बच्चे फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं, और बाकी वैल्यू पुट करके देख लो भाई, आर का वैल्यू 0 पुट करो ये आ गया, 1 पुट करो ये आ गया, 2 पुट करो ये आ गया, 3 पुट करो ये आ गया, तो खत्म। तो अब सम चाहिए तो सम चाहिए तो इसका सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा आर बराबर 0 to 20 और 2r + 1 20cr इंटू -1 की पावर r, यही हो जाएगा सम। जनरल टर्म का सिग्मा लगा दिया, तो बताओ अलग अलग कर लेते हैं। सिग्मा आर बराबर 0 से 20 इंटू 2r इंटू 20cr इंटू -1 की पावर r प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to 20cr इंटू -1 की पावर r। तो सबसे पहले तो इसी को निपटा देते हैं। इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, यही है क्या? इसको गौर से देखो, यही है क्या? बस किस किस का क्या क्या वैल्यू है, 1 प्लस एक्स की जगह है -1 का होल पावर 20, ये आ रहा है। इसके बाद देखिए इसका, इसमें से r को हटाना ही पड़ेगा, तो r को हटाना ही पड़ेगा, तो 20 और इसको बाहर ले आओ, 20/r को बाहर ले आओगे तो r से r कट जाएगा और ये 40 आ जाएगा। सिग्मा r बराबर 0 से 20 और यहां पे क्या आ जाएगा 19cr -1 और -1 की पावर r। गौर से देखोगे अगर यहां पे r -1 है तो यहां पे भी r -1, तो -1 कर लो, मतलब कुल मिला के अपन एक माइनस को क्या कर रहे हैं, बाहर ला रहे हैं। देखो बच्चे यहां r -1 है तो यहां पे भी r -1 ही होना चाहिए था। देखो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई हुई है मेरी, ये और ये पावर इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए यहां r -1 आ गया तो मैं एक -1 को बाहर ले आया। अरे भाई समझ जाएंगे ना, इसमें से एक माइनस को बाहर लाएंगे तो ये बचेगा। तो अब इसको गौर से देखो, अब कुछ बच्चों को यहां पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है तो मैं डाल देता हूं वैल्यू, वैल्यू डालो, वैल्यू डालो। तो r का वैल्यू 0 डालो तो ये नेगेटिव आएगा, वो तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। फिर r का वैल्यू 1 डालो तो ये क्या आएगा 19c0, r का वैल्यू 2 डालने पे 19c1 प्लस 19c2 प्लस 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 जो भी आ रहा है, माइनस का 19c3 आ जाएगा प्लस माइनस का 19c, और ये तो 0 आ गया क्या, तो और ये भी 0 है क्या? गौर से देखो, गौर से देखो, ये भी 0 है क्या? गौर से देखो, ये भी 0 है क्या? इवन वाले और ओड वाले, इवन माइनस ओड तो 0 हो जाएगा प्लस 0। अरे भाई समझ में आता नहीं ये? इवन वाले माइनस ऑड वाले तो ये तो बराबर ही होते हैं। या फिर इसको अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो इसका वैल्यू देखो, ये आएगा 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर 19। समझ गए क्या? समझ गए क्या? इसका वैल्यू वो आएगा। तो इसलिए कर सकते हैं, शायद आराम से कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो पिछले वाला वीडियो जाके देख लेना कि कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि थ्योरी तो मैंने एक वीडियो में ही खत्म कर दिया था। अब तो मैं ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि उस थ्योरी से अपन कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला, इसका भी जनरल टर्म लिखना पड़ेगा आपको बच्चे। इसकी पूरी 100% तैयारी कर लो कि ये मैं ले दूं, कि ये मैं ले आऊं, जितना जी जान है सब लगा दो कि ये कैसे ला सकते हैं। तो देखिए बच्चे, ये भी 20cr है और ये प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है, तो -1 की पावर r लिखना पड़ेगा। पर दिक्कत हो गया, देखो 1 वाला 1 डालने पे प्लस आ रहा है क्या, 1 डालने पे प्लस आ रहा है, इसलिए इसको मुझे लेना पड़ेगा r -1। क्या क्या अल्टरनेट प्लस -1 चल रहा था, पर r का वैल्यू जब 1 डालें तब ये टर्म प्लस का आना चाहिए, इसलिए यहां r -1। हाँ r+1 भी आप कर सकते थे यहाँ पे। क्या, अरे ध्यान से, ओड वैल्यू डालने पे प्लस आ रहे हैं, ओड वाले टर्म प्लस आ रहे हैं, इसका मतलब r -1। और इसके अलावा यहां क्या चल रही है, एक ये सीरीज चल रही है 135 चल रही है, तो ये तो 2r -1 है। और फर्स्ट टर्म देखो, यही r का वैल्यू 1 डालने पे यही है, तो फर्स्ट टर्म ये। और एक सीरीज और चल रही है 357 इसके मल्टीप्लाई में, तो उसका 2r+1 आ जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2r -1 और 2r+1।
तो ये आपका जनरल टर्म हो गया सर। इसका सम चाहिए तो सिग्मा लगा दो यार। तो सिग्मा आर बराबर 0 टू, देखिए आर बराबर 0 नहीं है बच्चे, ध्यान दें। सिग्मा आर बराबर 1 टू कितना 20, आर का वैल्यू 1 से 20 है, और ये है 4r² माइनस 1 इंटू 20cr इंटू -1 की पावर r-1। तो अलग अलग कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 4 सिग्मा आर बराबर 1 टू 20 और 4r² इंटू 20cr इंटू -1 की पावर r-1 और माइनस सिग्मा आर बराबर 1 टू 20। बच्चे क्या ये अलग अलग तो कर सकते हैं क्या आप? क्या बच्चे आप ये अलग अलग कर सकते हैं? अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करा, सिग्मा प्लस या माइनस में क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। ये क्या बात क्लियर है? हाँ, तो अब देखो बच्चे, इसको कर डालते हैं। पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, या पहले इसका आर स्क्वायर हटा देते हैं। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां से आर स्क्वायर को हटा लेते हैं। तो ये मैं अलग से करके ले आता हूं। तो आर स्क्वायर 4r² इंटू 20cr, देखो आर हटाने के लिए एक आर बाहर निकालो, तो 4r इंटू 20, 4r² r/20 यही आएगा। चलो साथ ही लिख देते हैं, 4 इंटू 20 इंटू आर, यही बचेगा क्या? 20/r बाहर निकाला तो ये 19cr-1। अब आपको अगर ये आर हटाना है तो क्या करना होता है बच्चे? वेरी गुड वेरी गुड, कि सर इसको r-1 और +1 लिखना होता है, तभी हटेगा क्या ये? तभी हटेगा क्या यहाँ से? अरे भाई आर हटाना बताया हुआ ना। तो 80 इंटू उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो r-1 इंटू 19/r-1 कॉमन ले लो, तो 18cr-2 और प्लस 19cr-। तो ये कट कटा के कितना बचेगा? कट कटा के कितना बचेगा? 80 इंटू 19, 18cr-2 और प्लस 80 इंटू 19cr, ये बचेगा। तो ये यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखो बच्चे, इसका यहाँ पे वैल्यू डालने पे 80 19 बाहर आ जाएगा। 80 इंटू 19 इंटू सिग्मा आर बराबर 1 टू 20 कितना? 18cr-2 इंटू -1 की पावर r-1, एक वो आ जाएगा क्या? 80 प्लस 80 सिग्मा आर बराबर 1 टू 20, और ये क्या आ जाएगा? 19cr-1 इंटू -1 की पावर r-1। और यहाँ पे ध्यान दे, अपन क्या कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर लाओ, तो इस -1 को बाहर ले आओ, तो -1 को बाहर लाएंगे एक को, तो +1 हो जाएगा। और ये सिग्मा आर बराबर 1 टू 20cr इंटू -1 की पावर r आ जाएगा। अब देखो बच्चे ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तब समझ आएगा इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना। तो ये देखो वही NCR इंटू एक्स की पावर r वाला है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ -1 की पावर कितना? 20। पर एक टर्म नहीं है देखो बच्चे, इसमें r का मान 0 से शुरू नहीं है, r का मान 0 से शुरू नहीं है, तो इसलिए वो एक टर्म माइनस करना पड़ेगा। ये तो तब आता जब पूरे टर्म्स आते, तो एक टर्म नहीं है इसलिए 20c0। ध्यान से देखो इसका वैल्यू, ऐसे ही इसका वैल्यू देखो कितना आएगा। तो 18 इंटू आर का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो ये तो सीधा सीधा ही बन रहा है 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर, ये तो सीधा सीधा ही बन रहा है। देखिए 1 प्लस ऑफ -1 का होल पावर 19, सीधा सीधा बन रहा है। तो भाई देख लेना, यहाँ 20 नहीं 19 आएगा, क्यों? ऊपर 19 है और सभी टर्म्स आ रहे हैं तो ये आ जाएगा। और इधर वाले को बनाने के लिए यहाँ r-2 है, तो ऊपर भी r-2 चाहिए, तो इसलिए एक माइनस बाहर कॉमन ले लो, तो 80 इंटू 19 इंटू 20cr इंटू सिग्मा, तो लगाना पड़ेगा, सिग्मा r बराबर 1 टू 20 18cr-2 इंटू -1 की पावर r-2। तो ये भी बन जाएगा बच्चे, ये भी बन जाएगा -80 इंटू 19, और ये भी बन जाएगा क्या? 1 प्लस ऑफ -1 की होल पावर 18 प्लस ये 0 हो ही गया, प्लस ये देखो ये 0 माइनस ये
तो 0 -1। तो बेसिकली अगर आप पूरा देखोगे तो ये 0 है, ये 0 है और ये -1 है, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा -1। देख बच्चे ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 -1 तो -1 आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आने का मतलब है आपने बहुत कुछ जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में वो सब देखा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस के लिए बच्चे हमेशा ही ये करते मिलेंगे कि नहीं आता नहीं आता नहीं आता, क्या नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देख लो कि क्या करा है, आर हटाओ आंसर पाओ, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। तो ये एक क्वेश्चन है बच्चे। देखो ये यहां देने का मतलब मेरा वैसे तो कुछ खास था नहीं, पर देखो ध्यान से देखो, इसको देख के आपको किसकी याद आनी चाहिए कि बिल्कुल सर यस यस सर हाफ सीरीज है ना, ये तो सर आधी सीरीज है, तो आधी सीरीज है तो सर हम तो पूरे ही लिखते हैं। अगर कभी भी आधी सीरीज का वैल्यू पूछे तो सभी को लिख लेना चाहिए, +20C9 नहीं माइनस का आएगा ये, +20C10 प्लस नहीं -20C11 प्लस 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 20C20, इनका वैल्यू तो 0 आएगा सर। क्यों आएगा 0, समझ में आ रहा है क्या? और आधी सीरीज जब भी आए तो समझ में आना चाहिए ना कि अपन इसको चेंज करते हैं तो ये इसके बराबर, देखो ये दोनों बराबर है। अरे भाई ये बराबर है, क्यों? अरे क्यों बराबर है यार, 20C9 लिख सकते हैं ना इसको n-r, तो ये और ये बराबर है। तो बस इतना ही देखना होता है, ये 0 से चालू हुआ इधर और ये भी 0, 20C0 ये, तो मतलब अगर अपन इसको लेट करते हैं s तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चे, 2s + 20C10 का वैल्यू कितना आ गया, 0, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 20C10। और आपका आंसर जो है वो क्या है बच्चे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए बच्चे, बिल्कुल कि सर s + 20C10। देखो यहां तक चाहिए ना, तो ये s प्लस ये अपना आंसर है, ये यहां से लेके यहां तक, तो मतलब दिस प्लस दिस, तो इसमें जोड़ दो -1/2 20C10 + 20C10, तो ये इसको एलसीएम लोगे तो ये 1/2, अरे भाई x और ये -x/2, तो x/2 बच जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो सीधा सीधा ही आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कैसी भी। क्लियर है बच्चे बात? तो अब देखो, अब यहां तक टिल नाउ क्या कर चुके हैं अपन, टिल नाउ ये कर चुके हैं बच्चे कि सिग्मा r = 0 से n AR³ + BR² + CR + D और इंटू NCR, इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर ये वाला टाइप भी आ जाए तो भी हो जाएगा क्या? तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसको मैं बोलता हूं टाइप 1। इसका मूल मंत्र क्या है, आर हटाओ आंसर पाओ, आर हटाओ आंसर पाओ। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी। अब चीजें रिलेटिवली इजी होंगी क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को आती है। तो ये अपना अभी तक का रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब मैं नाम तो बता देता हूं, वैसे कोई काम का है नहीं है नाम। देखो बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक मतलब जीपी, तो बाइनो ज्योमेट्रिक सीरीज अपन इसको बोलते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है, बस आप तो ये देखो, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो क्या आप इसका आंसर ला सकते हो क्या? और थ्योरी कंप्लीट हो चुका तब पहली लाइन में, अभी सबसे पहले लेक्चर में बताए थे, मैंने कहा यही चीजें यूज करेंगे, वही चीज यूज। तो इसका आंसर लाओ, तो आंसर लाना बहुत आसान है। एक कॉमन लेने के बाद देखिएगा NC0 + NC1 × r⁴ + NC2 r⁴ प्लस NCn r⁴। अरे ये तो वही हो गया क्या तुम्हारा वाला NCr × x⁴ वाला ही, यही है क्या बच्चे? गौर से देखो, गौर से देखो, अरे यही है क्या ये? गौर से देखो इसको, तो खत्म a × 1 + r⁴ है। तो कुछ याद नहीं रखना, अगर आपने ये याद कर लिया तो आपसे आगे आने वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये मैं बता सकता हूं, क्योंकि पता है ना मुझे, कहीं पे भी गड़बड़ करा सकता हूं मैं तुमसे। तो
तो इसलिए ध्यान दें ये एज ए क्वेश्चन करना है, ना कि कुछ। बाकी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला गजब का क्वेश्चन है, कोशिश करो कि गलत करे बना अपन सही कर लें इसको। हाँ तो पहले पूरा कोशिश कर लो, उसके बाद ही देखना, पहले देखने का कोई मतलब नहीं है। तो जनरल टर्म क्या है 14CR इंटू देखते देखते लिखोगे, अगर देखते देखते लिखोगे तो 4 की पावर R-1 लिखोगे, अगर देखते देखते लिखोगे तो 4 की पावर R-1 लिख दोगे, या ऐसे नहीं लिखना तो देखो इसका लिख लो 1 4 स्क्वायर और ऐसा। तो इस सीरीज का जनरल टर्म लिख लो तो a r की पावर n-1, तो a इंटू आर, ए का वैल्यू 1 है, इंटू आर का वैल्यू 4 है, इंटू n मतलब rth टर्म लिखना है तो 4, भाई nth टर्म लिखना है तो ये कर लो ना, 4 की पावर n-1, ये आएगा क्या, तो ये आएगा। अब गौर से देखो, इसका सम लिखना है तो इसका सिग्मा लिखना है, सिग्मा r बराबर 1, देखिए ध्यान से r का मान 1 से शुरू हो रहा है, r बराबर 1 से 14 और 14CR इंटू 4 की पावर R-1। अब देखो बच्चे, मुझे तो पता है यहाँ r है तो यहाँ पे भी r लाना है मेरे को, तो ये एक 4 को बाहर ले आओ, 1/4 बाहर आ गया, सिग्मा r बराबर 1 to 14 14CR इंटू 4 की पावर r। अब ये वही बात है, अरे जानते हो ना इसको, अरे जानते हो ना इसको जानते हो ना, हाँ सर ये आता है 1 + x की पावर n, n का मतलब यहाँ पे 14 है। ये आता आंसर जब ये 0 से लेके n तक होता, जब ये 0 से लेके n तक होता, तो 0 नहीं है तो 0 वाला का माइनस कर दो, 14C 0 इंटू 4 की पावर 0, तो कितना आ जाएगा ये, देखिए बच्चे 1/4 इंटू 5 की पावर 14 -1। तो कुछ बच्चे जो फॉर्मूले को याद करके बैठ जाते हैं वो इस क्वेश्चन को भी गलती कराते हैं, तो ऐसा ना हो जाए इसलिए कोई फॉर्मूला अपन नहीं देखेंगे, सीधा सीधा काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? अरे सीधा कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे, ध्यान दें, बस खत्म, जो 3 फॉर्मूले बताए थे उसी से ये करेंगे। हाँ ये इसको तो पक्का गलत करके ही आएंगे, तो कोशिश ये करो बच्चे कि सर क्या बोल रहे हैं उसको समझने की। सर ने पहली ही लाइन बोल दी थी कि एक तो सिग्मा एनसीआर याद होना चाहिए, दूसरा एनसीआर इंटू एक्स की पावर n-r इंटू वाई की पावर r, ये जब r बराबर 0 से n होता है तब x प्लस वाई की पावर n होता है, और इसी का एक बिगड़ा हुआ रूप जिसको अपन यूज करते हैं, इसी का बिगड़ा हुआ रूप ये भी याद करते हैं, इसको यूज करते हैं। और तीसरा क्या बोला था, NCR इक्वल टू n/r और n-1 CR। केवल ये 3 फॉर्मूले से पूरी सीरीज अपन सोल्व करने वाले हैं, तो इसकी अपन बात कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो बोलिए बच्चे इसको क्या कह रहे हैं, तो इसको क्या करें, तो 20CR, अगर यहां r है तो इधर भी r लाओ, तो इसलिए 2 की पावर 2r इंटू 2 की पावर 3, थोड़ा और अच्छा 20CR इंटू 2 की पावर 2 की होल पावर r इंटू 8 को बाहर ले आओ, ये सिग्मा चल ही रहा अपना, तो 8 को तो बाहर ले आओ, और r बराबर 2 से 20, ये क्या आ जाएगा 20CR इंटू 4 की पावर r। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 8 इंटू, देखो बच्चे ये तो सीधा सीधा फॉर्मेट है, 1 + 4 की होल पावर 20, ये तो तब आता जब यहाँ r बराबर 0 से 20 होता, r बराबर 0 से 20, 0 से 20 तो नहीं है, तो इसलिए माइनस करो कौन सा 1 वाला, 20C0 इंटू 4 की पावर 0 माइनस 20C1 इंटू 4 की पावर 1, ये माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 5 की पावर 40, 5 की पावर 20 माइनस ये 1 और ये 80, तो 81। क्लियर है क्या? देख बच्चे ध्यान से देख, कोई भी स्टेप गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोशिश मतलब देखो ये तो कुछ था नहीं, ये ही बनने वाला था, तो ये बनाने के लिए यहाँ पे क्या करा, जो ये था इसको थोड़ा से अच्छे से मैनेज करके लिखा, सो दैट ये बन जाए, काम खत्म। आगे चलिए ये वाला, अब ये वाला क्वेश्चन बच्चे आपसे हो जाना चाहिए बिना किसी रिक्वेस्ट के, बिल्कुल बच्चे अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा आप अच्छे नहीं कर रहे हो बच्चे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपसे हो जाना चाहिए। तो NCR इंटू 2 की पावर r है, दूसरा है r बराबर 1 से n और NCR इंटू r² इंटू NCR।
तो देखो बच्चे, इसको तुम गौर से देख लोगे ना, इसको तुम गौर से देख लोगे तो एक ही लाइन में आंसर लिख दोगे। क्या सर ये तो 1+2n है, पर ये तो तब होता ये जब ये पूरा आता, जीरो वाला नहीं आया तो NC जीरो वाला। प्लस सर इसका फॉर्मूला याद है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n-2। खत्म। देखिए बच्चे इतना जल्दी खत्म हो सकता है ये n+1 इंटू 2n। ठीक है क्या? अब कुछ बच्चों को हो सकता है प्रॉब्लम हुई हो, सर आपने बोला था वैसे ही कर लेना। तो देखो मैंने वो भी बोला था कि याद भी रख लेना, R² वाला अच्छा चीज है, बाकी ऐसा करना भी मुश्किल नहीं है। देखो R को ही तो हटाना था, तो R कॉमन ले लो, तो R² n/r कॉमन लिया और n-1 CR-1। एक R से R तो गया n, आगे वाले R को क्या लिखने वाले हो? यस, R-1 प्लस R1, तो n-1। भाई R को हटाना बहुत आसान है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये R-1 n-1 CR-1 प्लस n-1 CR-1। तो देखिए बच्चे ये n और इधर से कॉमन ले लो, तो n-1 बाहर निकालो, n-1 R-1 तो कट जाएगा और ये बचेगा, तो n-2 CR-2 और प्लस n इंटू n-1 C, ये आएगा। और अब इसका सिग्मा लगाना है, तो सिग्मा लगाना बहुत आसान है, n-1 r बराबर 1 से लगाना है n तक। तो देखो यहाँ तो पूरे स्टेप्स आ जाएंगे, तो 2n-2, यहाँ पे भी पूरे स्टेप्स आ जाएंगे, तो 2n। खत्म। इसको एलसीएम 2n n इंटू 2n-2 तो कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा n-1 और यहां से 2। तो बेसिकली ध्यान रखना, यहां पे r का वैल्यू 1 हो या 0, दोनों ही टाइम आंसर यही आता है जो अपन ने यहां पे लिखा है। देखो यही आंसर आता है, r का वैल्यू 1 से शुरू हो या 0 से शुरू हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टाइप यही आंसर आता है। तो इसलिए इस टाइप से आप देखोगे तो ये क्वेश्चन को मैंने कुछ स्टूडेंट्स को 10 मिनट लेके बैठा हुआ देखा है कि सर क्या कर रहे हैं इसमें, 10 मिनट लिटरली। और तुम सोचो अगर तुमने मेरी बातें ध्यान से सुनी होती तो शायद दूसरी लाइन ही आंसर है, शायद दूसरी लाइन ही आंसर है। क्लियर है क्या? तो कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हो सकता है 11th क्लास के बच्चों से अभी भी नहीं हो रहा, पर कोशिश करो, कभी हार नहीं होगी। हाँ ये वाला, इसमें क्या करें, ये अच्छा चीज है, बस यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ है, इसको 2 कर ले। अब कोशिश करो। तो देखिए बच्चे जनरल टर्म ही लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 12CR इंटू एक चल रहा है 1 2 3, तो वो R हो गया। एक चल रहा है 2^1 2^2 2^3 2^12, तो ये वो हो गया 2^R। ये आया क्या जनरल टर्म, ये आया क्या देखो। तो अब इसका सम निकालना है, सिग्मा R बराबर 1 से 12 R इंटू 12CR इंटू 2^R। ये बाहर निकालो, R को तो खत्म करना ही पड़ेगा, R को खत्म करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता अपने पास नहीं है बच्चे। तो R को खत्म करना है तो 12/R बाहर निकाल दो और ये बचेगा 11 CR-1 इंटू 2^R। तो ये तो बाहर आ जाएगा 12 सिग्मा R इक्वल टू 1 टू 12 इंटू 11 CR-1 इंटू 2^R। पर काम नहीं चलेगा ना 2^R से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये चाहिए। तो ये कब आएगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 2 करना पड़ेगा यहाँ। अरे एक 2 को बाहर निकाल लो। देख बच्चे ध्यान से, ये बहुत गजब का मैनिपुलेशन है। 2^R आया पर यहाँ पे R-1 है, इसलिए एक 2 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे R-1 हो जाएगा। और किसी को अगर यहां से या मैं कैसे आया नहीं समझ आया ना बच्चे, चाहे आज का पूरा दिन चला जाए, अगर आप चाहते हो IIT करना तो आज का पूरा एम की आप ये खुद से समझे, तो इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और इसको गौर से देख, ये 12 नहीं 11 हो जाएगा, यहाँ 11 है ना, तो ये है 1 + 2^11। और सभी टर्म्स आए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं, देख लो भाई, लिख के देख लो, सभी टर्म्स आए हैं। तो 24 इंटू 3^11। अरे किसी को वैसे कंफ्यूज होना नहीं चाहिए, अगर हो रहा है तो बिल्कुल बच्चे बहुत सिस्टमेटिक डिजाइन किए हुए हैं ये क्वेश्चन, आप लिख के देखोगे तो समझ आ जाएगा।
समझ आ जाएगा, लिख के देखोगे तो। समझ गए क्या? तो अच्छे से लिखो, करो, कोई दिक्कत है नहीं आना चाहिए। ये वाला, ये फिर से प्लस माइनस आ गया, थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चे। तो 14 CR जनरल टर्म लिखोगे, इंटू 4 की पावर 1 नहीं चल रहा है, देखो जब यार है 1 1 तो 4 की पावर 1 इंटू अल्टरनेट प्लस माइनस आने का एक ही लॉजिक है। और देखो आर का वैल्यू 0 डालने पे ये आ रहा है, 1 डालने पे ये आ रहा है, ठीक है। मतलब अरे इवन वाले में ही प्लस है तो इसलिए -1 की पावर आर चल जाएगा। तो ये जनरल टर्म है, सम चाहिए तो सिग्मा लगा दो, सम चाहिए तो कहां आर बराबर 0 से 14, तो ये 14CR। और थोड़ा और अच्छे से देख बच्चे, शायद ये आप ही बोलोगे, इन दोनों को मिला दिया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस ऑफ -4 की होल पावर 14, तो ये -3 की पावर 14 दैट इज 3 की पावर 14। कोई पंगा नहीं, छोटा बड़ा मोटा कैसा भी कोई पंगा नहीं होना चाहिए, बस इतने से ज्यादा स्टेप नहीं लिख सकते आप। आगे चलिए। ये भयानक क्वेश्चन आ गया है IIT एडवांस का। क्या बोला? भयानक क्वेश्चन। समझ में आता है? बिल्कुल। तो करो बच्चे, चाहे 10 मिनट लग जाए आपको, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। और अगर आप अच्छा वो करेंगे तो समझ जाएंगे। और देखो मैं इसको कम से कम स्टेप में करने वाला हूं, तो ये क्वेश्चन खुद से करिएगा बच्चे। तो R = 1 to 20, अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। तो 3R, पहले एक इसको मॉडिफाई कर दे, चलो ठीक है। 3R इंटू 20CR इंटू 2 की पावर 3R 2 की पावर 3R प्लस 2, है ना। इस 3R प्लस 2 को मॉडिफाई करके ले आते हैं। देखो 2 की पावर 3R प्लस 2 है ना, इसको थोड़ा अच्छा लिख लो, 2 की पावर 3 का होल पावर R इंटू 2 की पावर 2। देखिए बच्चे ऐसा ही होगा क्या? देखो देखिए ध्यान से देखो, ये लाइन अरे अलग अलग कर लिया, फिर ये हो जाएगा, तो ये 8 की पावर R इंटू 4 हो जाएगा। तो इसको मॉडिफाई कर लिया इतने को, तो ये 8 की पावर R इंटू 4 है, और ये -1 की पावर प्लस 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 सिग्मा R = 1 to 20 इंटू 2 इंटू 20CR इंटू, इसको तो मॉडिफाई कर ही चुके हैं अपन, क्या 8 की पावर R इंटू 4 इंटू -1 की पावर R। बस आप गौर से देखते रहो, इसको गौर से देखते रहो। पहले तो इसको देखते हैं, तो इसमें से 2 4 और 2 ये तो बाहर आ जाएगा, तो 8 बाहर आ गया। सिग्मा R बराबर 1 से 20 इंटू 20CR इंटू, ये देखिए ये और ये मिला के -8 की पावर। गौर से देखते रहिए, गौर से देखते रहिए, ये गौर से बोलो, 1 प्लस ऑफ -8 का होल पावर 20। ये आंसर होता क्या? ये आंसर होता क्या कब? जब यहां R का वैल्यू 0 से 20 होता है। किसकी दिक्कत है? 0 की। तो 0 वाला टर्म माइनस कर दो, 0 इंटू ये तो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चे +8 इंटू 7 की पावर 20 -1। क्या ये बात समझ सकते हैं? क्या ये बात समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें, बिल्कुल। अब देखिए बच्चे, इस R को मुझे को हटाना पड़ेगा, तो एक तो 3 और 4 तो बाहर ले लो, तो 12 तो बाहर आ गए। सिग्मा R का वैल्यू 1 से 20 इंटू, फिर बचा हुआ है R, ये इस R को तो हटाना है, तो ये 20/R बाहर ले लो, तो कितना बचा? 19CR -1। और ये दोनों मिल जाएंगे, देखो अरे मिलते हुए दिख रहे हैं क्या? मिलते हुए दिख रहे हैं क्या? ये दोनों मिल जाएंगे। देखो 4 और 3 12 तो बाहर ले लिया, इसमें से इस R को हटाने के लिए इसमें से ये बाहर ले लिया, और ये हो गया। बिल्कुल यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कैसी भी। हाँ, सिग्मा R = 1 to 20, और ये 20 भी R से R कट जाएगा, 20 बाहर आ जाएगा, तो 12 इंटू 20 बाहर आ गया। अब बच रहा है 19CR -1 और इंटू -1 की पावर 8। अब समझ में आ गया होगा कि सर क्या करने वाले हैं। देखिए बच्चे, यहाँ R -1 है तो यहाँ R -1, तो ये कैसे होगा? जब आप क्या कर लोगे? जब आप क्या कर लोगे? -8 को बाहर ले लो। मतलब ये कैसे आ सकता है? यहाँ R -1, एक -8 को कॉमन ले लो, एक -8 को कॉमन ले लो, और ये तो पता है ना,
एडवांस का एवरेज क्वेश्चन करा रहा हूं तो ये तो उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाएंगे। हाँ, तो ये है -8 इंटू 12 इंटू 20 तो 240 इंटू, अब इसको गौर से देखिएगा, शायद आप यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 1 प्लस ऑफ -8 का होल पावर 19, और सभी टर्म्स है क्या, 0 से लेके पूरे, तो इसलिए ये आएगा। तो ये क्या हो गया बच्चे, -8 इंटू 240, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, -7 का पावर 19 और +8 इंटू, ये तो पढ़ा ही है इधर, तो इसको थोड़ा और अच्छे से बोलोगे तब क्या बोलोगे आप, इसको एक माइनस कॉमन ले लो, तो 8 इंटू 240 इंटू 7 की पावर 19 प्लस ये क्या, इसमें कोई करेक्शन वरेक्शन नहीं है, यही आंसर है। तो अच्छे से कोशिश करो, क्वेश्चन अच्छा है, कोशिश करो अपन अपने लॉजिक से यहाँ फिट कर पाए। अब फॉर्मूले याद करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए कोशिश ये करो कि ये हो जाए। और देखो बच्चे, पिछला लेक्चर देखा, ये देखा, अगला और रहेगा वो भी जेईई मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए। और अगर आप चाहते हो कि मेरे तो जेईई एडवांस वाले ही क्वेश्चंस डाउट है, 4th वीडियो को जाके देख लो, गजब हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे ही और वीडियोज आपको चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वमेंट करते रहें। कर दिया कमेंट? अगर नहीं कर दिया, इतना तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल शेयर, अरे अपने फ्रेंड्स को बता दो। और ये ध्यान देना, इस चैनल का एम अलग है बच्चे, जिनको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पे आके समझ सकते हैं। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।